सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हम जो है छंद टॉपिक पढ़ रहे हैं और छंद में हमने कल की क्लास में छंद के प्रकार के विषय में जो है जाना था। छंद के जो प्रकार थे वे हमारे 3 थे। कौन कौन से थे? वे थे हमारे मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। इनके विषय में जो है हमने पढ़ा था। और मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से जो है हमारे छंद आते हैं, जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हरि गीतिका हो गया। तो इस तरह से हमने जो है पढ़ा था कि मात्रिक में कौन से आते हैं, वर्णिक में जो है कौन से आते हैं। और मुक्तक छंद के जो प्रणेता हैं वे जो है हमारे कौन है? वे जो है हमारे निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला है, जिन्होंने किसी प्रकार के जो है नियमों को जो है नहीं अपनाया छंद में। तो इसीलिए वे छंद से जो है मुक्त जो है रहे। अपनी कविताओं को और अपने जो काव्य हैं सूर्यकांत त्रिपाठी का, उन्होंने जो है अपने को इन छंदों से जो है बिल्कुल मुक्त रखा है अपने काव्य को। तो हम छंदों को पढ़ने से पहले हमें जो है एक छोटा सा एक विषय है जो मैंने आपको सूत्र जो है लिखवाया था, ये माता राजभान सरगा। तो इसमें भी जो है हमें मात्राओं के विषय में भी जो है जानना जरूरी होता है, क्योंकि यह माता राजभान सरगा में से भी जो है आपसे पूछ लिया जाएगा कि तगण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, यगण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हम जो है आज सूत्र जो मैंने आपको बताया था उसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। ये जो है छंद की जो है 10वीं जो है मेरी क्लास है, इसमें जो हम जानते हैं। चलिए, सूत्र था यह माता राज भान सरगा में मात्रा की गणना जो है हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था जो गण होते हैं वे 8 गण जो है होते हैं, यानी जो ये हैं ये 8 गण हैं। और जो ये गण होते हैं उनमें जो समूह होता है वो 3 वर्ण का जो है समूह होता है। ठीक है, यानी 3 वर्ण का समूह, यानी कि 3, जैसे यह से मैंने क्या बताया, यगण बताया। यगण तो यह गण है, कितने वर्ण है इसमें? 3 है। तो यानी प्रत्येक गण जो होता है वो 3 समूह का जो होता है, 3 वर्ण का समूह होता है, यानी उसमें 3 वर्ण होते हैं। जितने भी ये 8 गण हैं उनमें 3 वर्ण जो है होते हैं। गण गण मतलब होता है समूह, और इसमें जो समूह होता है वो 3 वर्णों का जो है होता है। चलिए मात्राओं को जो है देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था यह से क्या बनता है? यगण बनता है। अब यगण, यह से यगण बनता है, लेकिन हमें जो है इसमें जो ये मैंने लिखा हुआ है यह माता राजभान सरगा में मात्राएं कितनी हैं, कैसे काउंट करते हैं, वो चीज जो है हमने सीखनी है। अब देखिए, अब मैंने बताया जो गण होते हैं वे 3 वर्णों के होते हैं। कितने वर्ण के? 3 वर्णों का जो है समूह होता है। तो इसमें 3 वर्ण निकालिए, पहले शुरू के 3 निकालिए। यह 1, मैं आ मा 2, तय आ ता 3 वर्ण हो गए। कौन कौन से हो गए? यह मा ता, ये 3 वर्ण हो गए। देखिए ये 3 वर्ण हो गए। कौन सा? यह मा ता, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? गण। गण होता है ना, गण गण होता है समूह, और प्रत्येक गण कितने समूह का होता है? 3 वर्ण का जो होता है। तो यहाँ पर जो है 3 वर्ण निकालिए, यह माता। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा ला 3 वर्ण है इसमें, यह माता। अब इसमें जो है मात्रा लगानी है। हमें पता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती ऊपर नीचे, यानी आ ई उ ए ऐ, तो हम उसको लघु मानते हैं। ये हमारा लघु हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से लगाओ भाई, यानी ये लघु हो गया क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा जो है नहीं है। अब मैं आ माँ, यानी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ये हमारा हो गया लघु। ऐसे ही तय आ ता है, तो ये हमारा क्या हो गया? लघु हो गया। तो यानी यह माता का साइन क्या हो गया? ये हो गया हमारा एस 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 आई, और ये गुरु। ठीक है, आई और गुरु, ये तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? यह माता। और यह से हमारा क्या बनता है? ये यगन जो है बनता है। क्या बनता है? यगन जो है बनता है। समझ में आया? ये यगन है। अब ऐसे ही, अब हमारा मैं तो हट गया, मैं यह से तो हमने बना लिया। अब नेक्स्ट वर्ण लो, ये हट गया। आगे के जो है 3 वर्ण लीजिए, सिर्फ 3, मैं आ तय आ रे, यहाँ तक ये 3 हो गए। मैं आ तय आ रे, क्योंकि यह का हमने ले लिया है। मैं यह के 3 वर्ण हमने ले लिए हैं।
अब ये से ये माता, ये 3 वर्ण हमने लिए। अब ये के बाद कौन सा है वर्ण, माँ है। अब माँ से 3 वर्ण और लेने हमें, माँ ता रे, ये लिखा माँ ता रा, 3 वर्ण है ना, 3 वर्ण, तो 3 वर्ण यहाँ पर हुए हमारे। अब इसको काउंट कीजिए, इसमें मात्रा काउंट कीजिए, सब में मात्राएं हैं। मैं के बाद आ है, तय के बाद आ है, रे के बाद आ है, तो यानी ये हमारे सारे क्या हैं, गुरु हैं। ये तीनों वर्ण हमारे क्या हैं, एस गुरु गुरु। और ये हमारा मैं से क्या बनता है, मगन। क्या बनता है, मगन जो है बनता है। क्या बनता है, मगन जो है बनता है। यहाँ मैंने न लगा दिया साउंड की वजह से, ये यगन। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमारा ये वर्ण ले लिया। अब इसके बाद कौन सा वर्ण आता है, तय, 3 वर्ण लेने हैं, तय आ रे आ जय, ये 3 वर्ण हो गए। ता राज, ता राज, ये 3 वर्ण हो गए, ये ले लिया, ती ता राज। अब इसमें मात्रा काउंट करनी है, तय आता आ की मात्रा है, रे आ रा आ की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। और जय, जय में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा लघु है। तो ये हमारा क्या बन गया, एस एस गुरु गुरु और लघु, ये हमारा बन गया तगण। क्या बन गया, तगण जो है बन गया। ठीक है, चलिए ये बात हो गई यहाँ से। चलिए हमने ये ले लिया, फिर माँ ले लिया, ता भी हमने ले लिया है, तो इस ता को भी काट दो। अब क्या बच गया, 3 वर्ण लेने हैं, रा जय भा, 3 वर्ण हो गए, रा जय भा, ये 3 वर्ण जो हमने लेने हैं, ये है रा जय भा। अब इसको काउंट कीजिए, रा है और रा के साथ क्या है, आ की मात्रा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गुरु जो है हो गया। अब जय है, जय के ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई मात्रा जो है नहीं है, तो ये हमारा क्या है, लघु है। और भय आ की मात्रा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गुरु हो गया। तो ये क्या हो गया, रगण हो गया। क्या ये हमारा रगण। ठीक है, आई क्या, लघु गुरु गुरु, ये क्या हो गया, यगण। गुरु 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 क्या हो गया, मगन। गुरु गुरु लघु क्या हो गया, तगन। ये क्या है, गुरु लघु गुरु क्या हो गया, रगण जो है हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये हो गया। चलिए अब हमारा यहाँ से रा भी जो है हट गया। अब 3 वर्ण आगे के लीजिए, जय भा न, जय भा न, जय भा न, 3 वर्ण है, ये रहा जय भा न। अब इसमें देखिए जय, जय के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा लघु है और लघु की एक मात्रा होती है। फिर आता है भय आ की मात्रा है, मात्रा है तो हमारा ये गुरु हो जाएगा। न है, न के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, लघु हो गया। तो ये हो गया हमारा लघु गुरु लघु। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जगण। क्या हो गया, ये हमारा जगण। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जय से यहाँ से इसको हटा दो। अब बाकी की क्या बच गए, 3 वर्ण और लो आगे के, भा न से, भा न से, 3 वर्ण है, तो भा न से। तो अब इसमें मात्रा लगाइए, भय आ की मात्रा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गुरु हो गया। न में हमारी कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा लघु हो गया। और से में भी हमारी कोई मात्रा नहीं है, तो ये भी हमारा लघु हो गया। तो ये S1 गुरु लघु लघु, तो ये हमारा क्या हो गया, भगण। क्या हो गया, ये हमारा हो गया भगण। ठीक है, अब बात करते हैं, अब भय हो गया, इसको भी हटा दो। अब नेक्स्ट 3 लीजिए, क्या बच गया, न से ले नसल, न से ले नसल, इसमें मात्रा लगाइए, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। तो ये हमारा जो नगण है, इसमें तीनों जो है लघु है। क्या है ये, नगण। क्या बेटा जी, ये नगण है। ठीक है, फिर बात करते हैं, न की बात हो गई तो न को हटा दीजिए। अब क्या बचा है, आगे के 3 वर्ण, ये 3 वर्ण लीजिए, से ले गा, क्या है, से ले गा। ठीक है, तो ये से ले गा क्या बनेगा, ये देखते हैं। ये क्या है हमारा लघु, ये क्या है लघु, और ये हमारा गुरु। गुरु क्यों है, क्योंकि आ की मात्रा है। ये लघु क्यों है, ये लघु इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, और ये गुरु इसीलिए क्योंकि इसमें जो है आ की मात्रा है। तो
लघु, लघु और गुरु, तो ये हमारा क्या हो गया, सगण जो है बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सगण जो है बन गया। ठीक है, अब ये हमारा सगण भी जो है खत्म हो गया, यानी ये 8 गण हमारे जो है हो गए सगण तक। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि सूत्र में लास्ट में कभी भी तगण नहीं होता। ठीक है, देखिए तगण नहीं है, लास्ट में हमारा क्या होता है, सगण होता है। जो ये माता राजभांसल का जो सूत्र है उसमें सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है, क्या होता है, सगण होता है। और सगण का फॉर्मूला क्या होता है, लघु, लघु, गुरु। ये एक तरह से इनके साइन है, साइन मान लीजिए या इनका जो है फॉर्मूला मान लीजिए। आप जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो आप वैसे जो है याद कर दीजिएगा, क्योंकि आता है पेपर में। अब बात करते हैं लय। लय से हमारा क्या हो गया, लघु, और लघु की होती है एक मात्रा, ये होता है ग आगा, और ग आगा गुरु, गुरु की होती है 2 मात्रा। ठीक है, लय और गा। ठीक है, लय से लघु और गा से गुरु जो है बनता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है आपको जो है ये देखना है। देखिए इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपको जो है ऑप्शन में जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे, मान लो हमें अगर चौपाई छंद पढ़ना है तो चौपाई छंद के विषय की में क्या विशेषता होती है उसके विषय में जो है जानेंगे। जैसे कि जो चौपाई छंद होती है तो क्या होती है, उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4-4 जो है 4 चरण होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लास्ट में इसके क्या होता है, यगण, मगण, तगण जो है इस तरह के जो है शब्द होते हैं, जो जब हम उनकी विशेषता पढ़ेंगे तब उनको जो है जानेंगे। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि लघु, गुरु, गुरु क्या बनता है, यगण बनता है, और गुरु, गुरु, गुरु मगण बनता है। गुरु, गुरु, लघु क्या होता है, तगण होता है। गुरु, लघु, गुरु क्या होता है, रगण होता है। तो इसीलिए इनके जो साइन है वे हमें पता होना चाहिए कि ये किसके साइन है। ठीक है, क्योंकि अलग से ऑप्शन में भी जो है आ सकता है, आपको जो है इनमें से कोई भी साइन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से जो है तगण कौन सा है, तो आप बताओगे तगण ये है। तगण कौन सा होता है, जिसमें 2 गुरु और 1 लघु होगा। ठीक है, ऐसे ही मगन, मगन में क्या होगा, मगन में तीनों जो है क्या होंगे, गुरु होंगे। तो इसीलिए इसको समझाने का मेरा प्रयास यही है, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है बनता है, और आगे जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है इनकी ये जो है ये चीज़ें जो है देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप जो है ये माता राजभांसलगा में मात्रा की गणना कैसे करते हैं और क्यों करनी है ये मैंने आपको बता दिया। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे छंद करेंगे तो ये शब्द आपको जो है आगे देखने को मिलेंगे, ये साइन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ आप इनको जो है अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे आपने कल जो क्लास हुई थी छंद के प्रकार जो चार्ट के माध्यम से हमने समझा था उसको भी आपने जो है अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पर खत्म होती है, और आप जो है इन सबको जो ये 8 गण हैं इनकी मात्राओं को जो है याद रखना है। आपको इस सूत्र को भी जो है याद रखना है। एक होता है यह माता राजभांसलगा, बताया था, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण, सगण, और लय से लघु और गै से गुरु। ठीक है, ये तो गण की बात हो गई। जब इन गणों की मात्राओं की गणना की जाती है तो इस प्रकार से हमें करनी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।